सरकार के खिलाफ बोला तो देनी होगी जान। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जान का खतरा। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत की स्थिति को बताया चिंताजनक। भारत में मानवाधिकारों का हो रहा है खुला उल्लंघन। अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती सरकार। देश में माहौल बदल रहा है, बदल ही नहीं रहा बल्कि दूषित हो रहा है। इस महीने 1 दर्जन से करीब ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब हिंदू मुसलमान आमने सामने आए हैं। करीब दर्जन भर राज्य इन टकरावों के गवाह बन चुके हैं, लेकिन सरकार वो तो जैसे सोई हुई है, उसे ज्यादा फिक्र भी नहीं है। सरकार केंद्र की हो या राज्य की, कार्रवाई के नाम पर वोट बैंक को पहले देखा जाता है और कार्रवाई से पहले अपना और पराया देखा जाता है। पुलिस की जांच बाद में शुरू होती है। सत्ताधारी दल से जुड़े लोग पहले ही जांच के परिणाम का ऐलान कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कई मामलों में नेताओं का दावा और बाद में पुलिस की जांच रिपोर्ट पूरी तरह से मेल भी खा जाती है। ये भी नहीं देखा जा रहा है कि देश की छवि क्या बन रही है। विदेशों में लोग कैसे कैसे सवाल उठाते हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को क्या क्या देखना पड़ा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए थे। अमेरिकी समकक्षों के साथ 2+2 की वार्ता हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया कि हमारा देश भारत में बढ़ती मानवाधिकार की घटनाओं पर नजर रखे हुए है। भारत के दोनों मंत्रियों पर इसका जवाब नहीं था। दूसरे दिन एक कार्यक्रम में जरूर एस जयशंकर ने अमेरिका पर निशाना साधा था, लेकिन ब्लिंकन के आरोपों पर वो सफाई नहीं दे पाए। और अब अमेरिका में एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में भारत को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। अमेरिका की सालाना कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स के 2021 संस्करण में भारत में नागरिक अधिकारों पर चिंता जताई गई है। खासकर भारतीय प्रेस को लेकर मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर बताया गया है। दावा किया गया है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को दबाया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। जो पत्रकार ईमानदारी से काम करते हैं उनके जान मुश्किल में है। खासकर राज्यों की सरकार उनकी मदद नहीं करती है। पत्रकार जिसके खिलाफ रिपोर्ट चलाता है वो ही जान का दुश्मन बन जाता है। पिछले साल जून में यूपी के एक अखबार कंपू मेल के पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की जान पर बनाई उनकी एक खबर के भारी पड़ गई। त्रिपाठी ने अवैध रेत खनन को लेकर खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके लिए उन्हें सम्मानित होना था, लेकिन बदले में 2 बंदूकधारियों की गोली का वो निशाना बना दिए गए। मणिपुर में बीजेपी नेता के गाय गौमूत्र वाले बयान पर तंज कसना एक पत्रकार को भारी पड़ गया था। उसके खिलाफ एनएसए लगा दिया गया। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को देश के कई स्थानों पर सिर्फ इसी बात के लिए स्टेज पर परफॉर्म नहीं करने दिया गया कि वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार कम नामचीन पत्रकारों पर ही कार्रवाई करती है। पत्रकारों की रिपोर्ट सरकार के खिलाफ है तो कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाता है। पत्रकारों की रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल भले ही न उठाया जाते हो, लेकिन उसकी देश के प्रति निष्ठा पर जरूर सवाल उठ जाते हैं। प्रसिद्ध टीवी एंकर राजदीप सरदेसाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड की सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मृणाल पांडे या कौमी आवाज के संपादक जफर आगा, कारमा के संपादक परेश नाथ, संपादक अनंत नाथ और कार्यकारी संपादक विनोद के जोश या फिर सांसद शशि थरूर, सभी पर एफआईआर दर्ज होती है। इन पर पिछले साल गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के कवरेज को लेकर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। सोशल मीडिया पर भी सरकार पर टिप्पणी करना मुश्किल हो गया है। इसके लिए आईटी नियम 2021 लाया गया है, जो निजता के अधिकार की गारंटी देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को कमजोर करता है। रिपोर्ट में मीडिया संस्थानों पर आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी का भी जिक्र है। छापे उन्हीं स्थानों पर मारे गए जिन्होंने सरकार की कमियों को उजागर किया था। ऐसे ही कई मामलों को अमेरिकी संस्थान की रिपोर्ट में जगह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट द सच।